Yes, sir. क्या आंसर आया? 6. 6 is correct. Anybody else got it? Yes, sir. Correct. Punna, good. Yes. किसी को डाउट? इजी क्वेश्चन है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है, करेक्ट ना? हाँ भाई, क्या किसी को डाउट है लास्ट टाइम? No, sir. नो, गुड। चलो ये क्वेश्चन, ये वाला नहीं, पहले ये वाला करो। डू दिस क्वेश्चन। Then find 10 times f dash 102. वंशी कर ली तुमने एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्सडे जब हमारी क्लास होगी तब तक 2A और 2B करनी है। क्लियर ना एवरीवन? 2A 2B और एक्सरसाइज 3 भी जितनी कर पाओ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बस बोल रहा हूँ, डोंट फॉल बिहाइंड। सिर्फ करंट चैप्टर्स अच्छा कर लोगे अभी कोर्स एंड तक, तब भी बहुत जस्टिस अच्छा कर लोगे, तो डोंट फॉल बिहाइंड। कैसे अंडर रूट के अंदर, इनसाइड अंडर रूट कैसे हटा रहे हो एवरीवन? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? Rationalize. Substitution. बट Substitution. हो जाएगा यार। अंडर रूट के Substitution. अंदर अंडर रूट होता है ना, तो बेटर होता है कि अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। साउंड्स गुड बच्चों? Yes, sir. तो थोड़ा सोचो, कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB तो नहीं है? 2AB इज द कंट्रोलिंग थिंग, कम ऑन। Yes, sir. सत्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुड। चलिए बच्चा काफी इंप्रूव कर रहा है। पहले आंसर नहीं देता था बच्चे, या अभी कुछ चेंज आया है सत्या? आंसर थोड़ा कम देता हूँ, पूरा? पर आंसर कम देता हूँ।
और कोई बच्चों बताओ यार, 2ab टर्म से हिंट मिल रहा है क्या बच्चों? एवरीवन, 2 into 2 into x minus 2 दिख रहा है एवरीवन? कम ऑन कम ऑन। यस, राइटिंग अप कर रहे हैं एवरीवन। डिस्कस। दिशा करेक्ट, पाथ रॉन्ग, प्रत्युषा रॉन्ग। सर 1 मिनट और 30 सेकंड्स और चलो। चलो, इनफ टाइम। पार्थ करेक्ट है, वो निरंजनी मिस्टेक कुछ थी। ओके, मेरे साथ देखो। एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट के अंदर अगर ये 2ab टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मतलब x वाला टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। आए ना? यस सर। सो ये हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 2, दैट इज x, बिल्कुल सही है। सो ये रूट 2 प्लस रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। दूसरा टर्म सेम वे में पता ही है, बीच में माइनस आ जाएगा। अब बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या x होता है या मॉड x होता है बच्चों? मॉड है। मॉड x। तो मॉड नहीं लगाओगे तो सेकंड ब्रैकेट में गलती हो जाएगी ऑब्वियसली। फर्स्ट ब्रैकेट में गलती नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है तो ये तो प्लस के साथ ही ओपन होगा, हाँ है ना? यस सर। सेकंड वाले टर्म में तो डिपेंड करेगा ना कि रूट 2 बड़ा है ये बड़ा है, हाँ है ना? हाँ सर। बट अगर मुझे 102 के आसपास निकालना है, उसके आसपास ये 10 होगा तो ये नेगेटिव होगा, हाँ है ना? यस सर। तो फिर मॉड भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा। इतना समझाने की जरूरत नहीं, इतना तो आना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स माइनस 2। डिफ्रेंशिएट अब करेंगे 1/2 रूट एक्स माइनस 2 इंटू चेन रूल से 1। सही लिखा मैंने? पर इंटू 2 भी होगा ना? इंटू 2 क्यों होगा? सॉरी, 2 बाय दिस। सो एफ डैश 102 मीन्स 1/10। तो 10 टाइम्स एफ डैश इज आंसर इज 1। कॉपी फास्ट। कोई डाउट? एनीबॉडी?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं एवरीवन, कैन आई? Yes, sir. ये वाला करो, इफ x इज दिस देन फाइंड dy by dx and dy by dx is lambda times e की पावर x plus 1 by e की पावर x, find lambda. करो. डन बालकों, मतलब क्या कर रहे हो ये बता दो. चलो डन तो क्या, सर डायरेक्ट की डिफरेंशिएट पावर करोगे. x में करके डिफरेंशिएट. हाँ, जितना y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो उतना करोगे. इज दैट क्लियर? हाँ, यस सर. करो करो करो. करेक्ट पूर्णा, करेक्ट सानिध्य, गुड बच्चों. सानिध्य और पूर्णा, ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाला करना, स्क्रीनशॉट ले लेना. दोनों बच्चों ने सुन लिया, पूर्णा सानिध्य? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं हटाऊं फिर यहाँ से. या ये लास्ट क्लास दे दिया था क्या मैंने? नहीं, बहुत अच्छे पार्ट है. ओ एबीसी पे टेक कहता है, एबीसी नालायक. दिशा करेक्ट, वो कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं किसी और पर्पस के लिए भी टिक कर सकता हूँ. यश करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, गुड बच्चों. ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स.
सर आंसर 1/2 है. यस 1/2. चलो डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैंने ln हटाया e की पावर x करके. अब ऑब्वियसली कुछ करने से पहले ही मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ. अभी भी y क्लियरली x के टर्म्स में नहीं आया तो स्क्वायर कर देते हैं. 1 + y² इज e⁻² 2x + y² - 2y e की पावर x. y² चला गया. 1 - e की पावर 2x इज -2y e की पावर x और y और 2y है -2y इज 1 - e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x. अलग अलग कर देते हैं. e की पावर x माइनस, गड़बड़ किया क्या मैंने, e की पावर -x माइनस e की पावर x. अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ. -2y' इज -e की पावर -x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय -2. तो 1/2 हो गया e की पावर x प्लस e की पावर -x. करेक्ट. चलो फटाफट अब मोमेंटम बन गया है, बहुत दिमाग में घुस गया. आगे बढ़े. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये मेथड 1 टाइप का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. मेथड और डिफरेंशिएशन के. व्हाट वाज द फर्स्ट मेथड एवरीवन? Simplification. सिंपलीफाई एंड डिफरेंशिएट. तो सेकंड टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट. तो लिखो मत, इधर देखो, बाद में लिख लेना जो भी लिखना. तो दो टाइप की सिचुएशन में लॉग लेना बिल्कुल बनता है. एक क्या कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, कम ऑन, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग तो लेना ही पड़ेगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. सो ऑब्वियसली लॉग लो आराम से, फिर डिफरेंशिएट करो g(x) ln f(x). डिफरेंशिएट करोगे तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1/y y' आएगा. आए ना. Yes, sir. यहाँ पे यूवी रूल लगाओगे और फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कुछ अच्छे बच्चे तो ऐसा भी करते हैं और जो करना भी चाहिए. क्या याद करो, लिमिट्स में भी सिखाया इसको. e की पावर g ln f लिख सकता हूँ. एवरीवन याद sir. आया नहीं आया यार? Yes, sir. याद आ गया? Yes, sir. तो इसका फायदा क्या होता है, ये इधर y लेके फिर वापस लॉग हटाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है. सिंपल y' किया. एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट ही होता है. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. और Yes. फिर यहाँ पे यूवी रूल लगा दिया. मतलब बिल्कुल सेम चीज है. आई होप तुम देख रहे हो. ये y है, ये y तो है. हाँ है ना? ये सुनो. Yes, sir. बट मैं अब ऐसे लॉग लेके और फिर डिफरेंशिएट करने से अच्छा मैं एक्सपोनेंट में लिख के डिफरेंशिएट करना पसंद करता हूँ. समझ गए एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. योर विच. इसमें मैं ज्यादा माइंड नहीं करूंगा. तो इट्स योर विच. दूसरी टाइप की सिचुएशन हो कि अगर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और फिर रैंडम पावर भी है, तब तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लॉग लेके डिफरेंशिएट करो. कम ऑन, एग्री करो. बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कम. Yes, sir. हाँ बच्चों, ये सुनो. Yes, sir. तो इन दो टाइप की सिचुएशन में यू यूजुअली डू. कॉपी करो एंड देन क्वेश्चन देता हूँ. सर एक बार ये जो लेफ्ट साइड पे सेकंड वाला बताया समझा सकते हो वापस? ये ना, ये तेको आता है नहीं आता है? हाँ आता है. तो फिर मैंने इसको भी ये लिख दिया. ये समझ में आ गया? गॉट इट. हाँ है ना? समझ गया सर, समझ. हाँ. ये tomorrow is a test of continuity ना, limits and continuity. Yes, sir. यस सर. Day after tomorrow. अच्छा, लिमिट वाले के टेस्ट के मार्क्स आ गए क्या? हाँ एवरीवन? यस सर. हाँ सर. ठीक ठाक या बुरे हाल? सर स्कैम हो गया. बुरा लो. क्या हो Sir- गया? सर कुछ क्वेश्चन में अभी भी डाउट है सर. तो फिर पूछते ना यार. ओके सर. मेरे को ग्रुप पे लिख के भेज दो, मैं एक बार देख लूंगा. एक क्वेश्चन का तो आंसर 1/5 टाइप का है, इंटीजर टाइप में.
मेरा तो पेन है, क्या ही ग्लिच हो गया था, मेरे को 18 मिनट ही मिले बाकी सॉल्व तो कोई करने के लिए। प्रॉब्लम नहीं, और जो डाउट हो या तो मुझे लेक्चर के एंड में, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या ग्रुप पे पूछ लेना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या सारे ही सॉल्यूशन भेज दूंगा, मेरे पास है। ठीक है, ओके सर। इज दैट क्लियर? ऑसम। बट तुम्हें रूल्स पता है कि मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें याद दिलाना। हो गया क्या कहा कॉपी एवरीवन? यस सर। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। मिस्टेक्स नहीं चाहिए, कम ऑन, डू इट केयरफुली। एफ डैश प्लस वन, और लास्ट में एल एन वापस भी लेना है, याद है ना वो तो? ना तो एल एन वापस क्या लेना है, मतलब वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एल एन एफ इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स। चेन रूल भूलना मत, कुछ बच्चे चेन रूल भूल जाते हैं डिफरेंशिएट करने पे। इज दैट क्लियर, समझ गए ना? यस सर। जल्दी से आंसर क्या आ रहा है देखें। 3 जनों का आंसर आया, तीनों का अलग अलग है, तो फिर किसी का भी हाँ या ना नहीं करूंगा।
चलो अब सही आया सबका, वेरी गुड। आंसर इज 7। 1 by f into f dash is 1 upon 1 plus x plus 1 by 2 into 3 plus x square into 2x plus 1 by 3 into 7 plus x cube into 3x square। ओके, और क्या चाहिए? f dash 1 चाहिए, तो x को अब 1 डाल रहा हूँ। f dash 1 अपॉन f of 1, f of 1 अभी निकालना बाकी। 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8, दैट इज कितना हो गया? 8। 4 plus 2 plus 1, 7 by 8। So f dash 1 is 7 by 8 into f of 1। f of 1 कहाँ से निकालेंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन से, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट बालकों? नो सर। No, sir. कॉपी हो गया एवरीवन? Yes. Yes. करो। लास्ट क्लास में देवेन के नाम से एक आ गया था स्पर मारा। दूसरी क्लास में भी होता है देवेन? है Sir, आज बच्चे? physics. क्या? Physics class में हुआ था। हाँ जी। हाँ सर। हाँ बच्चों, क्या कर रहे हो? ln लेके भी कर सकते हो, और जो मैंने वो सिखाया था कि e की पावर में करके भी कर सकते हो। इज क्लियर ना? Yes. जो तुम्हारी इच्छा है, अभी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ ही जाओगे कि एक्सपोनेंट में लेना बेटर है। देखें किसका आंसर। कुशल वेरी गुड, करेक्ट है। यश मिस्टेक, हार्दिक सिली मिस्टेक, दिशा सिली मिस्टेक। क्या कर रहे हो यार? या मेरे को गलत ध्यान है? लेट मी चेक। अब तो लग रहा है कुशल की गलती है। यस, कुशल की गलती है। कुशल मिस्टेक, यश करेक्ट, हार्दिक मिस्टेक, दिशा करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सानिध्य मिस्टेक, पृथ्वीराज करेक्ट है, बट ई नीचे नहीं है। क्लियर पृथ्वीराज एंड हार्दिक? Yes, sir, वो टाइप करते वक्त सर हाँ E. हाँ हाँ, ठीक। पार्थ मिस्टेक, हार्दिक ऑल्सो करेक्ट, अथर्व मिस्टेक। चलो, इनफ टाइम कर लें बच्चों ना। Sir. थोड़ा सा आजकल मैं क्या बच्चों की, मतलब हरी तो नहीं करेंगे, बट
हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 मिनट की जगह 2.5 मिनट ही दूं, क्योंकि कोर्स भी फिनिश करना है। इज दैट क्लियर ना एवरीवन? यस सर। थोड़ा सा वो ध्यान रखना। चलो, तो मैं तो एक्सपोनेंट में प्रेफर करता हूँ, तो वैसे ही करूंगा। सॉरी, चलेगा सबको ये? प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सो वाई डैश इज ई की पावर का ई की पावर की तरह ही रहता है, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन ही लिख दिया करो हमेशा। इनटू चेन रूल, ये सबको समझ में आए? ये वाई है एवरीवन, आए ना? यस सर। दैट इज ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है ना, वो लिखा है मैंने। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। सिर्फ एक बच्चे की आवाज आ रही है, ये क्लियर है? ढंग से समझाना पड़ेगा मुझे, बताओ यार। यस सर क्लियर। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आ गया। इनटू चेन रूल्स है वो ऊपर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो यूवी रूल लगाना आसान होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दिस प्लस ln का डिफरेंशिएशन दिस इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दिस प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बस। अब y डैश 1, तो 1 1 1 इंटू ई की पावर 1 इंटू 1/2 ln 1 0। यहाँ पे रूट एक्स गया 1/2 प्लस 2, तो e इंटू 5/2, सिंपल। ओके देन करो ये। यस आई विश डू दिस क्वेश्चन। अब तुम समझ रहे हो कि ln लेने में तो पूरा क्वेश्चन में और ln cosec और मतलब डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? यस सर। क्या विश करना चाहो तो कर सकते। थोड़े फंक्शन कंपोजिट फंक्शन ज्यादा है तो मिस्टेक होने के चांस है, डोंट डू मिस्टेक। वेरी गुड पार्थ, करेक्ट आंसर। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तूने लिखा था नालायक? नहीं सर, दे दो ना एक बार प्लीज। हाँ, नहीं सर, दे दो ना एक बार। क्यों नहीं लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया कर।
नहीं तो वो क्वेश्चन सब के लिए एक एक करके तो ना हो पाएगा यार। अभी रुक दे रहा हूँ, बट अगली बार कभी ऐसे दूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कर 1 सेकंड में। यस सर, सॉरी। ले लिया सर। Yes, anybody else? Ayush, बिल्कुल सही, very good. Kushal not correct, Disha correct. चलो last 10 seconds जल्दी कर दो. चलो अब डिस्कस करते हैं. Please see on the screen. So y is equals to इसको e की पावर में लिख दिया, e की पावर ln x into ln sin x. सही लिखा है everyone? Yes, sir. Cos e की पावर x into a plus bx. Okay, differentiate. Y dash is equals to ये तो सेम ही आएगा. तो sin x ln x into sin x ln x, that's it. इसके लिए तो ये समझ में आया. मैंने इसके डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पहले u भी रूल होगा ना. ओके सॉरी सर, सोचना गलत है कि यहाँ पे पहले u भी रूल आ रहा है. तो cos x को कांस्टेंट रखो और इसको डिफरेंशिएट करो. इसके डिफरेंशिएशन में e की पावर x एज इट इज, मतलब दिस एज इट इज, इनटू अब चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x into ln sin x प्लस ln x into ln sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x into cos x. क्या डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, कुछ बाकी है? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? यूवी रूल का सेकंड पार्ट. हाँ, यूवी रूल का सेकंड पार्ट. अब cos x को डिफरेंशिएट करना बाकी है. समझ गए ना एवरीवन? e की पावर वाला टर्म एज इट इज, तो e की पावर की जगह sin x रेज़ टू पावर ln x लिखूंगा. चलेगा क्या बच्चों? हाँ, यस और नो, चलेगा ना? दिस टर्म को एज इट इज लिखा है, दिस टर्म इज दिस ओनली. Yes, sir. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x थीटा का माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर दिस, इनटू चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन
वापस यूवी रूल लगेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटू a प्लस बी एक्स प्लस e की पावर x कांस्टेंट a प्लस बी एक्स का b। तो बस इतने सारे फंक्शन है, देखो ध्यान से लिखना है, आई होप कोई गलती नहीं है, बस वैल्यू डालते हैं। y डैश कब डालना है, x इक्वल्स टू 1 पे, तो साइन 1 रेज टू पावर ln 1 0 होता है इंटू कॉजेक e इंटू a प्लस बी इज पाई बाय 2e दे रखा है बच्चों, इंटू यहाँ पे 1 ln साइन 1 प्लस ln 1 वाला टर्म पूरा 0 हो गया, प्लस वापस ये वाला टर्म साइन x साइन 1 रेज टू पावर ln 1 दैट इज 0 इंटू माइनस क्या हो गया कॉट स्क्वायर e की पावर 1 इंटू a प्लस बी विच इज पाई बाय 2e इंटू e की पावर 1 इंटू a प्लस बी दैट इज पाई बाय 2e प्लस e की पावर 0, x को 1 डाल रहा हूँ ना, या सॉरी e की पावर 1 इंटू ये क्या b है, या तो एनीवे ये वाला टर्म मैटर नहीं करेगा क्योंकि कॉट पाई बाय 2 आ गया तो पूरा ही 0 हो गया, ये तो बढ़िया बात, ये e और e चला गया, तो y डैश इज sin 1 रेज टू पावर 0 इज 1 इंटू cosec पाई बाय 2 इज 1 इंटू ln sin 1, तो आंसर इज ln sin 1। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Five seconds more to copy. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट और करेंगे इसमें, तो दिस
ln लेके वैसा ही करना है. कम ऑन, वेरी गुड पूर्णा, करेक्ट आंसर, परफेक्ट. सत्या करेक्ट. करेक्ट सनिका, करेक्ट दिशा, करेक्ट यश. चलो डिस्कस करते हैं. डिस्कस करना है 5050 या हो गया सबका? तो फिर मैं आगे बढ़ूं. एवरीवन से एक बार बता दो. चलो, एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट में एल एन लेके प्रोडक्ट क्या हो जाता है? समेशन हो जाता है. करेक्ट एवरीवन? डायरेक्ट में करूंगा तो समझ में आता है क्या? ऐसा देखें, दिमाग लगता है तुम्हारा? n इंटू 101 माइनस एन लॉन ऑफ एक्स माइनस एन. बताओ लग गया या समझाना पड़ेगा? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड. ठीक. अब क्या करेंगे? ये सब सम में इमेजिन कर लेना ना. ये बाहर तो निकाल नहीं सकते ना, इसको बाहर निकाल सकते हो तो बस बिंदास डिफरेंशिएट करो. 1/f इंटू एफ डैश. सब इमेजिन करो ये सब प्लस में और डिफरेंशिएट करो. ये सब तो कांस्टेंट है. कम ऑन उसके लिए Yes. everyone? हाँ, डिफरेंशिएट तो सिर्फ इस टर्म का हो रहा है. एग्री करो. Yes, sir. ये 1/x माइनस एन हो गया, चेन रूल से इंटू 1 हो गया और समेशन में ही रहेंगे. हाँ है ना? Yes. बस अब क्या वैल्यू डाल दो. x को अब 101 डाल रहा हूँ. f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101 इज इक्वल्स टू x को 101 डाल रहा हूँ. n इक्वल टू 1 से 100. देखो एक्सपांड करके लिखोगे तो लंबा काम, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है. 1/101 माइनस एन गया. समेशन n का आंसर क्या होता है? हाँ, n इंटू n 1 n प्लस 1/2. करेक्ट. Yes. आगे बढ़े, जल्दी कॉपी करो. 10 सेकेंड्स. पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चे. पहली बार थोड़ा लिख रहा है. प्रोडक्ट होता है. फिर एल एन लेगा तो वो प्रोडक्ट समेशन में नहीं हो जाएगा क्या? एल एन एम इंटू एन क्या हो जाता है? एल एन एम प्लस एल एन एन. वेरी बैड तरुण. चलो आगे बढ़ते हैं. तीसरा, हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं. थोड़ा इनवर्स याद दिला देता हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं. तो लिखो हेडिंग इनवर्स फंक्शन. जल्दी याद दिलाओ. अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और इनवर्स की साथ में बात कर रहा हूं तो कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू f dash equals याद आ गया बच्चों? Yes, sir. सो मतलब इनवर्स के लिए इनपुट y वैल्यू होती है और आउटपुट x होता है. मतलब किसी क्वेश्चन में अगर मैं f इनवर्स 4 पूछ रहा हूं और फंक्शन f ऑफ x दे रखा है तो x 4 नहीं है नालायको. सुन रहे हो ना? y 4 है और उसका x वैल्यू पूछ रहे हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया. सेकंड, इनवर्स का डिफरेंशिएशन का रिलेशन चाहिए. मतलब अगर
मैं बोलता हूँ एफ इनवर्स इज सेम एज जी ऑफ एक्स, मैं एफ इनवर्स एक्स पे बोल सकता हूँ ना जब एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कैन आई से लाइक दैट? हाँ या sir. ना? Yes, sir. यहाँ पे बस x क्या सिग्निफाई कर रहा है? इनपुट। ये x और ये x सेम है या नहीं है? अलग है। अलग है। वेरी गुड। सो एफ इनवर्स इज जस्ट जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं कभी जी डैश पूछ रहा हूँ तो जी डैश के अंदर इनपुट अगर अब मैं f से रिलेट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली जी डैश के अंदर इनपुट y है। करेक्ट एवरीवन? Yes. तो मुझे जी डैश का रिलेशन चाहिए एफ डैश के टर्म्स में। कैसे करें? कोई रिलेशन है क्या इन दोनों का आपस में? बिल्कुल है। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? याद करो। एफ ऑफ एक्स। एक्स। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। एफ इनवर्स को मैंने यहाँ से जी से डिनोट किया है, क्यों? ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। इजिकल्स टू एक्स है। सो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इनटू चेन रूल से क्या होएगा बोलना? F dash. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1। करेक्ट Yes. एवरीवन? अच्छा अब एफ ऑफ एक्स कौन है? Y. y। तो g डैश y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। क्लियर एवरीवन? हाँ बालको क्लियर? यस। मतलब कभी अगर मैंने g डैश 2 पूछा है तो समझ जाना कि वो y2 है, तो वो 1 अपॉन एफ डैश 2 नहीं है। सुन लिया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, कभी का डबल डिफरेंशिएशन भी पूछ लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा बताना? जैसे ये 1 अपॉन एफ डैश एक्स है, डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन वैसे मैं लास्ट टॉपिक लूंगा इस चैप्टर में, बट इनवर्स का साथ में ही कर लेता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या लिखूंगा बच्चों? एनीबॉडी? किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन? एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया है, एग्री करो? Sir. तो चलो बताओ क्या लिखूं लेफ्ट साइड में? एनीबॉडी? जी डबल डैश वाई, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में डरो ही मत, बस चेन रूल लगाते जाओ। तो कुछ आएगा इसके साथ लेफ्ट साइड में या नहीं आएगा? कम ऑन। कमॉन कमॉन कमॉन, अंदर क्या है? वाई है अंदर। डी देखो वाई बाई डी एक्स। सोचो, कभी डरो मत करो। अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जी डबल डैश एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इनर का डिफरेंशिएशन 1 होगा। हाँ है ना? Sir. तो अब बताओ आएगा या नहीं आएगा कुछ? बिल्कुल आएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? dy बाई डी एक्स। हाँ है ना? यस Yes. सर। Yes. और अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स की तरह होगा। एग्री करो? Yes, sir. क्या होता है? Minus. माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू कुछ आएगा डैश डैश एक्स। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन। जल्दी से एवरीवन एग्री करो, यहाँ तक बिल्कुल ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके अब एफ ऑफ एक्स इज वाई ना? ये सुनो, Yes, sir. यस। तो जी डबल डैश वाई इनटू ये कौन है? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर इनटू एफ डबल डैश एक्स। चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो जी डबल डैश वाई का फॉर्मूला इज माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब इनटू एफ डबल डैश एक्स। ये बहुत ही कम यूज आता है बट इंटेलिजेंट बच्चे ध्यान रखते हैं। टॉपिक
हाँ बच्चों, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, थोड़ा आईटीएफ के डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज भी देखना है साथ में। डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एनी आइडिया कितना होता है? 1/√1 - x²। 1/√1 - x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? माइनस -1/1 - x square. -1/√- x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे भी दोनों की प्रॉपर्टी है, याद है मैंने पढ़ाई हुई है। Yes, sir. π/2। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा? बस π/2 माइनस दैट, तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0, जस्ट माइनस ऑफ दैट। आई होप दिख रहा है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x square. 1/1 + x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, इसकी भी प्रॉपर्टी है कमॉन, तो वही रिलेशन आएगा ना। Yes, sir. -1/1 इज इक्वल्स टू -1/1 + x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x, एनीबॉडी? 1/(x²) cosec -1। माइनस आता है 1/mod x √(x स्क्वायर - 1)। और sec में प्लस आता है, क्योंकि sec के और tan के सारे फॉर्मूलाज प्लस में होते हैं, तुम्हें याद ही होता है। ये सब फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कौन से प्रिंसिपल से आएंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ बाल को हो गया क्या? Sir, एक minute. हम्म, चलो do this question। पहले का आंसर बच्चों, कमॉन। ये जो g'2 पूछा है, मतलब x2 है क्या एवरीवन? No, sir. कौन 2 है ये? x³ + x⁵. ये 2 कौन है? हाँ मतलब करेक्ट बोला, बट y2 है, करेक्ट एवरीवन? हाँ sir. तो मतलब 1/f' यूज कर सकते हो, बट ये x वो x होगा फॉर विच y is 2।
चलो पहले वाला तो कर लिया आई होप। पहले तो मैं x निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो हिट एंड ट्रायल से पता लग गया कि x 1 होना चाहिए फॉर y इक्वल टू 2 एवरीवन। Yes, sir. एंड हिट एंड ट्रायल इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आ सकता। कौन बताएगा क्यों? तब मजा आएगा। इसके अलावा कोई और x आ ही नहीं सकता जिसके लिए y 2 होगा। भले ही मैंने तो हिट एंड ट्रायल से किया है, बट उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। y कैसे तो निकाल? बाकी नॉन लीनियर रूट्स है। ना। नेक्स्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, कम ऑन। सर एक ही वैल्यू होती है। एक वाली क्या? फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना है। बाइजेक्टिव होना है मतलब 1 1 होना है। याद आया? यस सर। तो एक ही वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। सो अब नाउ g डैश 2 इज सेम एज 1 अपॉन f डैश 1। f डैश 1 के लिए पहले 1 रखते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, या पहले डिफरेंशिएट फिर 1 रखते हैं? हाँ, पहले डिफरेंशिएट। पहले डिफरेंशिएट और फिर x को 1 रख दो। 1/8 इज द आंसर। सेकंड करो जल्दी से। सर सर वो e रेज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 7 है क्या? e रेज टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। एक्स स्क्वायर, ओके ओके। ओके बच्चों, करते हैं वापस। y e क्यूब है तो दिख रहा है x 1 है, तो सिंपल वही क्वेश्चन है। g डैश e क्यूब इज 1 अपॉन f डैश 1। कर लिया बच्चों? यस सर। क्या आंसर आया? 1/6 e क्यूब। 6 e क्यूब। 6 e क्यूब। ये बस सिंपल चीज है बट कराना जरूरी है, तो इसलिए करा दिया।
Can I move on? Everyone done? Yes, sir. Next method of MOD, method of differentiation, is parametric differentiation. Parametric differentiation. चलो इधर देखो मेरे साथ, लिखना बंद. लेट्स से डायरेक्टली समझा रहा हूँ, एक कर्व है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका dy बाई डी एक्स डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ये रहा आंसर आ गया. अब इसी कर्व का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, बट मैं डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूँ. मान लो, मतलब ऑब्वियसली मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए समझाना चाहता हूँ, वहाँ यूज होगा, but I'll explain it for this easy example. So let's say I'm not able to differentiate directly with respect to x, or it is taking too much time. So what I'll do is मैं parametrically करूँगा, मतलब किसी और पैरामीटर के टर्म्स में रख दूंगा. जैसे x को मैं यहाँ सिंपली t रख सकता हूँ, तो y कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया. हाँ, मतलब सिंपल है, सेम ही चीज है ऑलमोस्ट. यस, बट अभी कर रहा हूँ, देखो dx बाई dt कितना हो गया 1, और यहाँ पे dy बाई dt कितना हो गया 2t. तो अगर दोनों का डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाई dx, तो मैं क्या कर दूंगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. तो dy बाई dt कितना हो जाएगा 2t, और dx बाई dt 1, तो आंसर 2t आ गया. एंड t इज वापस x, तो 2x रख देंगे इस तरीके से. समझ में आया फंडा यहाँ तक बेसिक? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन लेते हैं जिससे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और समझ में आएगी. तो लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. यस, यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली, बट ये कितना आसान है. देखो x को क्या रख दूंगा 2 cos थीटा, y को 2 sin थीटा. एवरीवन, Yes, sir. Sir. तो dx by dt या dy by dx डायरेक्टली कर सकते हैं, इज व्हाट dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt इसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, dx by dt इसका डिफरेंशिएशन -2 sin थीटा. तो आंसर आ गया -cot थीटा. cot थीटा दोनों का डिवाइड करके आंसर आ ही सकता है. करेक्ट एवरीवन? माइनस एक्स बाय वाई दिख रहा है, डिवाइड करके cot थीटा आ जाएगा. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चों? Yes. तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है कि पहले पैरामीटर एज्यूम करते हो, फिर पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट करते हो. बट अभी ऑब्वियसली मैं क्वेश्चंस में तुम्हें पैरामीटर एज्यूम करने के लिए नहीं, मैं पैरामेट्रिक ये डायरेक्ट दूंगा और तुम्हें डिफरेंशिएशन करने को बोलूंगा. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. कॉपी कर लो. बस यही फॉर्मूला है एक तरीके से जो मैंने बॉक्स बनाया. डन एवरीवन? करो ये वाला दोनों क्वेश्चन जल्दी से. फिर वो x इक्वल टू t बाई 4 है ना, 1/4 है ना, उसके ऊपर से. 1/4. ओके.
फर्स्ट आंसर आ गया? Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। 12 इज करेक्ट। सनिका t1 है, t की वैल्यू वापस डालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि x दे रखा है, मतलब कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर चाहिए। dy by dx क्या होगा? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, dy by dt 3t स्क्वायर, dx by dt 1/4, तो आंसर इज 12t स्क्वायर। अब x दे रखा है तो x और t में रिलेशन, यहीं से t की वैल्यू निकलनी है ना एवरीवन? यस सर। t is 1, so therefore t को 1 डाल दिया तो आंसर 12। चलो हो गया भाई, सेकंड का जल्दी करो। साइन वाइन की गलती मत कर देना। दिशा माइनस की मिस्टेक लग रही है, चेक करो। टी करेक्ट आंसर है। जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं देख लो मेरे साथ। dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. So dy by dt इसका डिफरेंशिएशन a cos t minus uv रूल cos t minus t into cos t का minus sin t डिवाइडेड बाय dx by dt cos t का minus sin t, फिर uv रूल t का डिफरेंशिएशन 1 sin t प्लस t cos t, sin से sin, cos से cos, a से a, t से t, tan t। क्लियर बच्चों? यस सर। पैरामेट्रिक के लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, करके लाओ, ठीक है? बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।